हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ट्रिक जो आपको देगी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालना। वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम सारणी तो बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, लेकिन हमें मान याद नहीं होता। तो इसलिए मैं आज आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप आसानी से उसको निकाल भी लेंगे और निकालने के बाद आप उसको याद भी कर लेंगे। ये ऐसी ट्रिक है और वो भी आपके सिर्फ बाएं हाथ का खेल होगा। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को निकालना सिर्फ आपके बाएं हाथ का खेल होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आपको ये सब देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप में अपने आप में खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका कि हमें कुछ टेबल निकालना है, टेबल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वीडियो देखने में और आपके लिए आसानी भी होगी बोर्ड के एग्जाम के लिए। और हमारे इंटर में भी फिजिक्स में भी कई वैल्यूज आ जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें याद नहीं होती हैं बच्चों को। तो ये वाली वीडियो देखकर आप आसानी से निकाल सकेंगे। बस हमें अपना जो यूज़ करना है वो बाएं हाथ यूज़ करना है आपको, बस अकेला। सिर्फ आपको ये याद रखना है। देखिए जिस तरीके से मेरा ये बायां हाथ है, ये मैंने ये फिगर जो दिया है वो अपने बाएं हाथ का दिया हुआ है। ये मेरा थंब है, ये मेरी ये चारों फिंगर है। इस थंब को आपको करना क्या है, इस थंब को आपको 0 डिग्री लेना है, इसको 30 डिग्री लेना है, इसको 45 डिग्री लेना है, इसको 60 डिग्री लेना है और इसको 90 डिग्री लेना है। आपको इस तरीके से आपको मान रख लेने हैं, इसकी डिग्रियां रख लेनी है आपको। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले बस आपको देख लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज होती हैं, उनके जो कॉर्ड होती हैं वो 6 कॉर्ड होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 कॉर्ड दिखाएंगे। और बाकी आप जानते हैं अगर साइन को उल्टा करते हैं, साइन की वैल्यू को अगर उल्टा करते हैं तो कोसेक का मान निकल आता है। टेन की वैल्यू को अगर उल्टा करते हैं तो कॉट का मान निकल आता है। ये आप जानते हैं इनके अनुपात। या हम सीखने जा रहे हैं कि आप मान किस तरीके से निकालें। तो देखते रहिए मान को किस तरीके से निकालना है और आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप फौरन ही बता देंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की डिग्री कितनी होती है। आप आसानी से इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखते रहिए किस तरीके से। चलिए देख शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा के लिए आपको सिर्फ एक सूत्र याद करना है, एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या याद करना है आपको, रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2। ये आपको फार्मूला याद रखना है, किसके लिए, साइन की वैल्यू के लिए। आपको ये फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बराबर रूट फिंगर्स बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो में आपको ये देखना है कि जिस डिग्री का हम वैल्यू निकालेंगे उसके नीचे हमारी कितनी फिंगर है, हमारी कितनी उंगलियां बची हुई हैं, आपको बस ये देख लेना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन 30 हमारा कहाँ है, देखिए आपका ये रहा। अब साइन 30 सबसे पहले रूट लगाएंगे हम, और रूट लगाने के बाद साइन 30 की वैल्यू देखनी है हमें कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो बिलो बिलो में हमें क्या देखना है कि इस फिंगर्स के नीचे कितनी हमारी फिंगर बची हुई है। तो देखिए इसके नीचे हमारे पास सिर्फ एक फिंगर है, कितनी है, एक। तो यहाँ पर 1 लगा दिया और अपॉन में कितना कर देना है, 2 कर देना है। और आप जानते हैं कि रूट 1 का मान 1 ही होता है, तो ये हो गया 1/2। इजी हो गया। आप आसानी से बता सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए साइन 60 की वैल्यू एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू ले लेते हैं। तो साइन 60 बराबर, तो सबसे पहले हमें रूट लगाना है, तो रूट लग गया हमारे पास। अब साइन 60 डिग्री यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर है। अब हमें इसके नीचे देखना है कितनी फिंगर्स बची हैं। तो 1 2 3, 3 फिंगर है, तो आपको यहाँ 3 बना देना और अपॉन में कितना बना देना है, 2 बना देना है। इजी हो गया। आप इसी तरीके से 45 डिग्री की भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री की भी निकाल सकते हैं, और आप 0 से लेकर 90 डिग्री की साइन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं लाल बट्टे कक्का के अनुसार ये यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉसेक होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। अगर हम कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये आपकी होगी 2/√3।
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप साइन, अगर आप साइन की वैल्यू निकालना जानते हैं तो कॉसेक की ऑटोमेटिक वैल्यू निकालना जान जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम निकालते हैं कॉस की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते हैं? कॉस की। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको? तो आपको यहाँ पर कॉस के लिए ये फार्मूला यूज करना है कि कॉसेक थीटा बराबर रूट में फिंगर्स एबव अपॉन 2। साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा था? साइन थीटा बराबर फिंगर्स बिलो करना पड़ा था, यानी फिंगर्स यानी जो जिस डिग्री का हम एंगल, यानी जिस एंगल पर हम होंगे उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसके नीचे कितनी उंगलियां बच रही हैं हमारी, वो देखना है। अब कॉस में क्या देखना है? एबव यानी ऊपर देखना है कि जिस डिग्री पर हम होंगे उसके ऊपर हमारी कितनी उंगलियां हैं। चलिए कॉस निकाल लेते हैं हम। कॉस 45 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, cos 45 की वैल्यू अगर निकालते हैं हम तो पहले रूट लगाएंगे। तो cos 45 कहाँ है आपका? यहाँ पर। अब आप ये देख लें कि इस एबव देखना है, अब हमें ऊपर देखना है, तो इसके ऊपर कितनी फिंगर हमारी? तो एक दो फिंगर है, तो √2/2 हो गया। यहाँ इसका हमें क्या करना है? √2 का √2 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो √2 का रूट में करेंगे और √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और ये आएगा 2 कर्ली 2 और 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ गया। तो आप cos 45 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू जब हम निकाल कर देखेंगे तो सबसे पहले रूट लगाएंगे और रूट लगाने के बाद अब आप हमें निकालनी है 30 डिग्री की। तो हमें ऊपर देखना है कि 1 2 3 कितनी कितनी फिंगर्स हैं ऊपर? 3। तो 3 और बट्टे में कितना रखना है? 2। आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो cos 60 बराबर क्या होगा? अब हम कहाँ पर है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है। तो अब आपको ऊपर ही देखना है, cos में ऊपर देखना है। बस आपको याद रखना है cos थीटा बराबर क्या होता है? फिंगर एबव अपॉन 2। तो हम यहाँ पर हैं तो इसके ऊपर उंगली देखना है। तो इसके ऊपर कितनी उंगली बची है हमारी? 1। तो यहाँ पर रूट के अंदर 1 लगा देंगे और अपॉन में कितना चल रहा है? 2। आप जानते हैं √1 का मान 1 होता है, अपॉन कितना हो गया? 2। इसी तरीके cos की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप जानते भी हैं cos का लाल बट्टे कक्का के अनुसार जानते हैं, मैंने साफ कर दिया उसको। लाल बट्टे कक्का के अनुसार जानते हैं cos किसका उल्टा होता है? cos sec का उल्टा होता है। अगर आप sec 60 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आपको इसके मान का उल्टा कर देना है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। नीचे 1 होगा, 1 किसी मतलब का नहीं है, तो cos sec 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इसी तरीके से साइन की वैल्यू निकालना सीख गए। तो साइन की वैल्यू जब निकालना सीख गए तो cosec की आप आसानी से निकाल सकते हैं, और जब आप cos की निकालना सीख गए तो आसानी से sec की से वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं tan की। अब मैं सिखाता हूँ आपको tan की वैल्यू निकालना। ये बहुत ही इजी और मजेदार ट्रिक है। आप आसानी से, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगी पूरी टेबल, और आप यूं ही बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। टेबल आपकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अभी तक तो डायलॉग सुनते आए हैं कि दाएं हाथ का खेल है मेरे, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। चलिए tan थीटा में आपको क्या करना है कि tan थीटा बराबर होता है रूट फिंगर्स बिलो अपॉन रूट फिंगर्स एबव। tan के लिए आपको ये वाला सूत्र याद रख लेना है, और ये याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आप याद कर चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या था? फिंगर्स बिलो। फिर आप याद कर चुके हैं कि cos थीटा बराबर क्या था? रूट में फिंगर्स एबव अपॉन 2। इस तरीके से याद कर चुके हैं। तो सबसे पहले ठीक इसी तरीके tan थीटा के लिए आपको निकालना पड़ेगा फिंगर्स बिलो अपॉन रूट में फिंगर्स एबव। ये आपको निकालना देख याद रखना पड़ेगा, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप ऐसे ही याद कर लोगे इसको। चलिए तो आप tan की वैल्यू निकालते हैं। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए सबसे पहले हम निकालते हैं tan 45 की वैल्यू। तो tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए ये रूट है, तो आप रूट लगाएंगे। फिंगर्स बिलो का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सबसे नीचे उंगली देखनी है। जिस डिग्री पर पहुंच गए उसके नीचे उंगली देखनी है कितनी बची है। तो आप 45 पर हैं तो नीचे देखेंगे 1 2 उंगली बची।
अपॉन। ठीक, अब आप देखेंगे फिंगर्स अबव, यानी हम यहीं पर ही हैं। अब इसके ऊपर देखेंगे तो आपके कितनी उंगली है, 1 2, तो इसको भी कर्ली के अंदर रख देना है। हो गया, इससे ये कितनी बार कटेगा, आपका 1 बार कटेगा। 1 बार डिवाइड हो गया तो cos 45 का मान कितना हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं tan 30 का। चलिए tan 30 का मैं एग्जांपल आपको जब देता हूं तो आपको करना क्या है, वही करना। सबसे पहले आपको रूट लगाना है, और रूट लगाने के बाद सबसे पहले बिलो देखना है। तो बिलो में कितनी है आपकी 8, तो आपको 1 लगा देना है, अपॉन फिर रूट लगाना है आपको। फिर यहाँ से एबव देखनी है तो 1 2 3 तीन उंगली है तो आपको 3 लगा देना है। आप जानते हैं रूट 1 का मान कितना होता है, 1, और अपॉन कर डी के अंदर 3। tan 30 की वैल्यू निकल आई। लाल बट्टे कक्का के अनुसार tan किसका उल्टा होता है, cot का उल्टा होता है। तो अगर आप cot 30 की वैल्यू निकालें, अगर आप cot 30 की वैल्यू निकालें तो इसको आप उल्टा कर देंगे तो cot 30 की वैल्यू हो गई 30 और ली के अंदर 3 हो गई। आप आसानी से निकाल सकते हैं और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको समझ में आ भी आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको एक एग्जांपल और देते हैं हम। चलिए हम tan 90 की निकालते हैं। आपको tan 90 की निकाल के देती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिंगर्स बिलो। तो आप फिंगर्स बिलो में देख रहे हैं तो हम फिंगर्स बिलो में यानी कितनी उंगली है, 1 2 3 4, तो रूट के अंदर आपको 4 लगा देना है, अपॉन आप फिंगर एबव देखना है। तो फिंगर एबव यानी कि हम 90 डिग्री पर है, तो जब 90 डिग्री पर है तो आपको 90 डिग्री पर है तो आपको ऊपर देखना है। तो ऊपर कोई फिंगर है नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे आप। ठीक, आप जानते हैं कि रूट 4 का मान 2 होता है और अपॉन 0। आप कभी भी 0 का भाग किसी भी संख्या में अगर आप करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि tan 90 का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। आप इसी तरीके से आपको समझ में आ होंगे, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने आपको साइन की भी वैल्यू निकालना सिखाई, कॉस की भी वैल्यू निकालना सिखाई, और tan की भी निकालना सिखाई, और इनके जो अनुपातिक कोण होते हैं, वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आपको निकालना सिखा दी। tan का अनुपातिक वैल्यू होती है आपकी, कॉट होती है, वो भी निकाल कर दिखाई आपको। बस आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो भी आपके बाएं हाथ का खेल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कोई परेशानी हो, नहीं समझ में आए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे